Dear students, welcome to all of you in online class. Now I am going to express important questions for paper 2 of pre-law part 2nd as your class. These questions are useful for examination points of view. अर्थात आज मैं आप सबों को इस सेशन के अंतिम लेक्चर में परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने को सोचा और उसे आज बताऊंगा भी, क्योंकि आप सब ने ठीक है क्लास में भी क्लास किए, अपने वर्गों में क्लासरूम में क्लास किए, साथ ही साथ जो अप्रैल महीना से अभी तक ऑनलाइन क्लास चला है उसमें भी आप लोग ध्यानपूर्वक सभी शिक्षकों के लेक्चर्स को सुने। जो वर्ग में क्लास चला उसके बाद जो शेष चैप्टर्स बचे थे उसको ऑनलाइन क्लासों के द्वारा पूरा किया गया है। तो जब मैंने भी अपने विषय से संबंधित आपको वर्ग में भी कुछ क्लासेस लिए और ऑनलाइन क्लास भी लगभग 12-13 क्लासेज मैंने इसमें भी लिया हूँ। तो इन सभी ऐसे भी आप सबों को जो पेपर सेकंड है हमारे विषय से संबंधित है, चैप्टर छोटा है, सिलेबस छोटा है, जिसमें आपको मैं सिलेबस भी बता चुका हूँ। तो इसलिए अन्य शिक्षक भी मेरे कलीग भी है, वो भी क्लास लेकर सभी चैप्टर्स को पूरा किए होंगे जो उनको प्रिस्क्राइब्ड है। तो इस तरह से आज 31 में है, आज अंतिम क्लास है, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबों को कुछ प्रश्न एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बताओ। ऐसे जितना भी मैं प्रश्न अभी बताएंगे वे सभी आपके सिलेबस के सभी चैप्टर से संबंधित हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को देखते हुए इसकी तैयारी अवश्य करेंगे। तो मैं सबसे पहला प्रश्न आप सबों को बताने जा रहा हूँ वह है कि व्हाट इज मीन्ट बाय यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिस्कस इट्स फीचर्स और इट मीन्स अथवा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अर्थात एकात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें अथवा इसके गुण दोषों का वर्णन करें। दोनों में से कोई आएगा, विशेषता या गुण दोष। फिर सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि डिफाइन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिस्कस इट्स सलाइन फीचर्स और मेरिट्स डिमेरिट्स। कि संघीय शासन व्यवस्था को परिभाषित करें, इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें अथवा इसके गुण दोषों का वर्णन करें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है
कि राइट एन एसे ऑन क्वासी फेडरल, कि अर्धसंघ अथवा संघीय शासन व्यवस्था पर एक निबंध लिखे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 अर्थात प्रश्न संख्या 4 है कि एग्जामिन द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव इन मॉडर्न स्टेट या कंट्री, कि आधुनिक राज्य अथवा देशों में कार्यपालिका की भूमिका की व्याख्या करें। फिर क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न संख्या 5 है कि ब्रीफली डिस्कस द मेन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ए मॉडर्न लेजिस्लेचर, अर्थात कि आधुनिक व्यवस्थापिका द्वारा संपादित मुख्य कार्यों का वर्णन करें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न संख्या 6 है कि डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशियरी इन ए मॉडर्न स्टेट, कि आधुनिक राज्यों, ठीक है पॉलिटिकल व्यू से हम देश को राज्य कहते हैं, तो जहाँ स्टेट हो या कंट्री हो, तो आधुनिक राज्यों में न्यायपालिका की भूमिका का वर्णन करें। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आएगा कि क्रिटिकली एग्जामिन मॉन्टेस्क्यू थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, अर्थात मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण करें। फिर क्वेश्चन नंबर 8 इट मीन्स प्रश्न संख्या 8 है कि व्हाट इज मीन्ट बाय द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ सेफगार्डिंग इट, अर्थात न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या समझते हैं, इसकी स्वतंत्रता के विभिन्न साधनों का वर्णन करें। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो प्रश्न संख्या 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कि डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन एनी कंट्री, इट मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री, कि किसी भी प्रजातांत्रिक देश में न्यायिक पुनराविलोकन के सिद्धांतों का वर्णन करें। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट इज मीन्ट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों का वर्णन करें, जिसे मैं ऑनलाइन लेक्चर में भी बताया हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 जो बनता है वह है कि डिफाइन द टर्म पब्लिक ओपिनियन, डिस्कस द मोड्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, अर्थात जनमत शब्द को परिभाषित करें और जनमत निर्माण के प्रमुख साधनों का वर्णन करें, मोड्स का वर्णन करें। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है क्वेश्चन नंबर 12 बनता है, जो कि आप लोग दिन रात भी देखते हैं कि एग्जामिन द रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन
सॉरी कि एग्जामिन द रोल ऑफ मीडिया इन फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, कि एग्जामिन द रोल ऑफ मीडिया फॉर पब्लिक ओपिनियन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, स्पेशली फॉर इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि अर्थात कि किसी प्रजातांत्रिक राज्य में जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका का वर्णन करे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो कि जनरली ठीक है सिलेबस में नहीं लेकिन आते रहता है, जैसे व्हाट डू यू मीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिस्कस इट्स सलाइन फीचर्स और मेरिट डिमेरिट। तो यहाँ है कि ठीक है फीचर्स आए अथवा मेरिट्स और डिमेरिट्स आए, दोनों एक साथ नहीं आएगा, इसलिए इसको आप समझिएगा कि अर्थात कि संसदीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें अथवा इसके गुण दोषों का वर्णन करें। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 13 भी ये भी आते रहा है कि डिफाइन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट इट्स फीचर्स और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को परिभाषित करें, इसके विशेषताओं का वर्णन करें अथवा इसके गुण दोषों का वर्णन करें। फिर अंतिम प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 14 या 15 बनता है, कि क्वेश्चन नंबर 15 अर्थात बनता है कि जैसे कि प्रश्न संख्या 15 में है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, कि कुछ ऐसे टॉपिक को शॉर्ट नोट्स में भी आपको बना कर रखना होता है कि यदि वह प्रश्नों के रूप में आ जाए, कि निम्नलिखित पर लघु निबंध लिखे या टिप्पणियाँ करे। जैसे उसमें फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन आ जाए, ठीक है हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रश्नों में बताया है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन इट मीन्स प्रतिनिधित्व। दूसरा बी में आ जाएगा कि कैबिनेट, जैसे मंत्रिमंडल। सी में आएगा चेक्स एंड बैलेंसेज, की थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज, जो कि पावर सेपरेशन का ही मॉडर्न फॉर्म है, कि अवरोधक एवं संतुलन का सिद्धांत, कि प्रत्येक जो अंग है एक दूसरे को कैसे अवरोधक और नियंत्रण का कार्य, संतुलन का कार्य करता है। तो चेक्स एंड बैलेंसेज, और एक और आ सकता है कि जैसे फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व। तो इस तरह से आपके जो चैप्टर्स है, आपके जो पेपर्स है, उसमें जितने भी अध्याय चैप्टर्स है, उससे ये 14-15 प्रश्न बनते हैं। तो ये आपका पहले ही मैंने बताया कि आपका जो पेपर 2 है वह उसका चैप्टर्स कम है, इसलिए क्वेश्चन भी कम बनता है, और जनरली 10 प्रश्न तो आते ही रहता है परीक्षा में, जिसमें 5 लिखना होता है, और मैं 14-15 बताया। और पिछले साल के प्रश्नों को लेकर यदि उससे कुछ प्रश्न जो आया हुआ है उसको छाट कर, तो आपको 7-8 क्वेश्चन ही बचेंगे। तो उसको मेन क्वेश्चंस को पहले से आपका रफ कॉपी में भी, वर्ग में जो क्लासेस किए उसमें भी जो नोट लिखे या जो भी पॉइंट्स लिखे, या ऑनलाइन क्लासेज जो भी वीडियो क्लास हुआ है, वो जो आपके पेपर से संबंधित जो भी क्लासेज है, उसको कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या उसे देखकर जो
तैयारी किए होइएगा तो उससे इन प्रश्नों को फेयर रूप में इसका जवाब आंसर तैयार कीजिएगा। और जब भी अगर डिफरेंट पुस्तक हो या डिफरेंट रफ नोट्स हो, उस सब से बैठ कर यदि आप तैयार कीजिएगा तो जितना आप लिखिएगा उसका लगभग 60 to 70% आपके मस्तिष्क में सेट कर जाएगा। इसलिए उसका तैयारी कीजिएगा और अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा नंबर से पास कीजिएगा तो आपका मोरल डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ हम शिक्षकों को भी खुशी होगी। इसलिए इसे अवश्य तैयारी कीजिएगा, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने इन सभी प्रश्नों को बताने का पहले भी सोचा था और बताया भी। थैंक यू।